हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नोमर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैनेज हैदराबाद के कॉलेज के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना रखा है जो आपका कॉलेज है SIIB पुणे का, खास करके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाला। उस पर मैंने कॉलेज भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए चैनल पे। तो इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी हमारे कुछ सीनियर हैं जिनसे मैंने बात की है कि वहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कैंपस फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है, कॉलेज की फ़ी कितनी है, प्लेसमेंट कैसा रहता है और कौन कौन सी टॉप की कंपनियाज़ हैं और कितना पैकेज आपका हाईएस्ट मिनिमम एवरेज पैकेज जाता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आई थी, कुछ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके रैंकिंग निकाले गए थे। तो ये आपका जो मैनेज हैदराबाद का कॉलेज है, जो आपके फर्स्ट में है आपका अहमदाबाद का कॉलेज IIMA, उसके बाद IIM लखनऊ है, उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे मैनेज हैदराबाद का कॉलेज आता है। तो नॉन IIM होके भी और आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट टॉप 3 में आना बहुत ही बड़ी बात है। और ROI की बात करेंगे तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज आप मान सकते हैं। अगर आपको जिनको भी इंटरेस्ट है कि भाई हमको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, अगर आपको IIM वगैरह का कॉलेज नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको वीडियो को इन तक देखना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल प्रजापति। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस वीडियो के बाद तो हमें आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में ही देख लेते हैं। तो ये आपका कॉलेज जो मैनेज का कॉलेज है आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, और जो आपका कॉलेज का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो अगर आपको कॉलेज के बारे में और भी जानकारी पढ़नी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं अबाउट अस के पेज में। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इन्होंने बताया कि अगर आपका भाई बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में, किसी भी आप ब्रांच से अपना एग्रीकल्चर की हैं, चाहे BSc एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में जितने भी आपके अलग अलग ब्रांचेज आते हैं, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो आपके 45% मार्क्स कंपलसरी होने ही चाहिए। ठीक है, तो आगे आपको बता देंगे डाइवर्सिटी फैक्टर भी रहता है, अगर आपको कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है अगर आप एग्रीकल्चर से रहते हैं तो। और आपको एलिजिबल होने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखनी है, जैसे आपको कैट में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, उसके साथ ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैट के परसेंटाइल के बेस पे, जो भी आपका PGDM ABM का कोर्स है मैनेज हैदराबाद में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और आपके चांस नहीं है, किसी भी और तरीके से आप एडमिशन यहाँ पर नहीं ले सकते। ठीक है, और आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर किसी भी ब्रांच से, तो आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको कैट के एग्ज़ाम ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसको क्रैक करके आपका लास्ट ईयर ख़त्म होते होते आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और भी जो बच्चे आते हैं आपके कैटेगरीज में आते हैं उनको कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है वहाँ पे। ओके, तो अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कैट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जिसके आपके 55% वेटेज हैं कैट के स्कोर के। उसके साथ साथ आपका डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपके 6% वेटेज मिल जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर आपको बताया था कौन कौन से आपके एलाइड सेक्टर आते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए इंक्लूड हैं। तो आपके अगर आप एग्रोनॉमी से हैं, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोफार्मेटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, जितने भी आपके एलाइड सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, अगर आपने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में तो आपको 6% का यहाँ पे वेटेज मिलता है। और आपके ऐसे राइटिंग भी होता है, उसके बाद उनकी प्रोसेस रहती है, उसके भी 5% के वेटेज हैं। उसके साथ साथ आपका GD का राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन का, जिसके आपका 10% के वेटेज हैं। पर्सनल इंटरव्यू के आपके 14 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है 2 साल का, 3 साल का, तो उसके भी आपको 5% का वेटेज दिया जाता है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी यहाँ पे चेक करते हैं उसके भी आपके 5% का वेटेज दिया जाता है। तो बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, आपका कैट में स्कोर अच्छा होना चाहिए। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है कैट में तो आपको ईजिली इस कॉलेज से कॉल आ सकता है। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो आपको कैट में मिनिमम एटलीस्ट कॉल आने के लिए वहाँ पे आपको 80 परसेंटाइल स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 80 परसेंटाइल मार्क्स लाने ही पड़ेंगे कैट के एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो अब चलिए आपको मैं इस कॉलेज के फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। तो आप अभी जो चार्ट देख रहे हैं ये आपका इस बार का जो एडमिशन हुआ है जितनी फ़ीस लगी है, और आप डेट भी देख सकते हैं 2020 का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो इस बार की थी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, उनको 1,08,000 की फ़ीस जो है जमा करनी पड़ी होगी, जो कि 10 मई को लिए थे 2020 में। और जो आपकी 1,08,000 है उसमें आपका लाइब्रेरी फ़ीस और जो आपके बुक्स वगैरह ओन करेंगे उसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट फ़ीस, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस, और भी जो चार्जेस वगैरह रहते हैं वो सब आपके चार्ज किए हैं यहाँ पे, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ट्यूशन की फ़ीस लगने वाली है, अभी 7 जून को जमा किए हैं इन्होंने 2,25,000 रुपये। उसके बाद आप 54,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लेंगे, जो आपके 1,08,000 होने वाले हैं। तो ये आपकी जो अगर फर्स्ट ईयर की टोटल फ़ीस अगर इकट्ठा करेंगे 1,08,000, 2,25,000, 54,000 एंड 54,000, तो आपके टोटल जो फ़ीस निकल के आती है 4,18,500। ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी पूरे साल की। इसमें आपका हॉस्टल, मेस, सारी चीज़ें इंक्लूड रहने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में जो ट्यूशन फ़ीस वगैरह रहेगी, जो आपकी जो सारे जो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं उनको इंक्लूड करके 2,99,500 रुपये लगेंगे स्टार्टिंग में आपको सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, अलग से जो इंस्टॉलमेंट जमा करने पड़ेंगे। तो टोटल फ़ीस जो आपकी मिला के होने वाली है 2 साल की MBA के प्रोग्राम की 8,25,000। ठीक है, तो इस बार थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, पिछले साल 8 लाख रुपए में हो गया था पूरा एडमिशन वगैरह दोनों साल की। तो आपको इतने पैसे जमा करने ही पड़ेंगे, और बैंक वगैरह का सुविधा मिल जाता है आपको वहाँ से, लोन वगैरह, तो आप उसका देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा वहाँ पे पैसे नहीं लगने वाले हैं। कुछ अलग से आपके खर्चे जो होंगे वो अलग से लगेंगे ही लगेंगे, वो सभी के लिए इंडिविजुअल होंगे। बट जो आपकी फ़ीस होगी दोनों साल की, सारे फ़ीस इंक्लूड होगी इसमें, हॉस्टल, मेस वगैरह सब कुछ आपको अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फ़ी रिसीट, क्या बोला तूने? क्या रिसीट होता है गवार? मैंने वहाँ के स्टूडेंट से मांगा है आपको दिखाने के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट नए हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं। तो आपको बहुत ही हरियाली वगैरह वहाँ पे दिखने वाली है, कैंपस बहुत ही साफ़ सुथरा बनाया गया है, और आपको सारे स्पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और आपके जिम वगैरह भी बहुत तगड़े हैं, आप जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह बहुत ही अच्छी है, और जो भी मेस वगैरह का खाना है, हैदराबाद की जो वहाँ के ट्रेंड है, जो वहाँ पे ऐसे खाना बनते हैं वैसे ही खाने आपको मिलेंगे अगर आप किसी और स्टेट से हैं, और थोड़ा टाइम लग सकता है आपको खाना वगैरह अच्छा लगने में। तो जाइए मस्त, वहाँ पे हैदराबादी वगैरह बिरयानी वगैरह मिलती है, बहुत ही फेमस है, उसका एंजॉय करिए। और कैंटीन वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, नाइट में भी आपको खुली रहती है, लाइब्रेरी भी 24/7 आपको खुली रहती है, आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इमेजेस मैंने वहाँ के कॉलेज वेबसाइट से ऐड किया है, तो मैंने आपको दिखाया। अब बात करते हैं जॉब रोल के बारे में। अगर आप एक बार MBA यहाँ से करने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोजीशनिंग सच एग्री बिजनेस ऑफिसर असिस्टेंट, एग्री बिजनेस मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, फार्म मैनेजर, फार्म एडिटर, एग्री बिजनेस फूड मैनेजर, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स, मार्केट एनालिस्ट, क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, क्वालिटी कंट्रोलर। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना स्टार्टअप वगैरह भी खोल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे अब इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ यही रहता है, हर एक स्टूडेंट का यही ख्वाब रहता है, भाई हम अच्छे MBA कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से अच्छा खासा पैकेज उठाएंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं, तो इनका भी वादा है, इनका दावा किया गया कि भाई 100% प्लेसमेंट देते हैं। और पिछली बार जो पिछले रिकॉर्ड देखेंगे आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है इस कॉलेज का। तो इस बार भी जो 2019 के बैच के थे आप सभी स्टूडेंट वहाँ पे प्लेसमेंट पा चुके हैं। और जो हाईएस्ट पैकेज का इनका गया है, हाईएस्ट सिटी से 16 लाख का, और एवरेज की बात करें तो 10.07, और वही लगभग 10 लाख के करीब मीडियम सैलरी मीडियम पैकेज यहाँ पर गया है। तो जो ये 16 लाख का पैकेज आपको मिला है, आपको ITC कंपनी के द्वारा, आप लोगों देख सकते हैं उनके द्वारा ये ऑफ़र किया गया है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो 16 लाख का पैकेज मिलता है ये नहीं कि सारे 50% स्टूडेंट को मिल जाता है, ठीक है। तो आपके जो टॉप के वहाँ के बच्चे रहते हैं जिनका भाई इंटर्नशिप वगैरह बहुत तगड़ा मिला है
और जिनके वहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह देख के जो कंपनियाँ सिलेक्ट करती हैं, इंटरव्यू वगैरह जो राउंड होता है उनका, उस हिसाब से आपको 2 या 3 बंदों को उतना पैकेज मिलता है, नहीं तो सभी को आपको एवरेज या मीडियम सैलरी ही रहती है। ठीक है, तो और भी जो टॉप की कंपनियाँ हैं यहाँ पे आती हैं, बिग बास्केट जैसी कंपनियाँ, और गोदरेज, फसल, निंजा कार्ट, और भी सारी कंपनियाँ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो सब कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट भी जाके देख सकते हैं आप कैसा भी प्लेसमेंट का सीन रहा है। ये इमेज मैंने अपने जो सीनियर है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अभी, तो उनसे मैंने ये मांगा है। ओके, तो अब टॉप कंपनीज़ मैंने आपको दिखा दी, ITC, ABD, यस बैंक, PWS इंडिया, FMC कॉरपोरेशन, HDFC बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, कोटक महिंद्रा, UPL, IDFC बैंक, ADM, अदामा एग्रीकल्चर सोल्यूशन। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि इस कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो आपका मैनेज हैदराबाद के कॉलेज के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने वो कहा था कि जो भी कॉलेज हैं टॉप के, उनके रिव्यू वीडियो आने वाले हैं, तो जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दे दूंगा। तो मैंने देखा कि जो भी टॉप के IIMs वगैरह हैं तो उनके रिव्यू मिल जाते हैं इजीली, बट एग्रीकल्चर के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके डिटेल वीडियोज़ बहुत ही कम मिलते हैं और उतने स्टूडेंट रहते भी नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगर आप फ्यूचर में कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी थोड़ा चैनल पे वीडियोस कम आ रही होंगी, बट कोशिश करेंगे हम वीडियो डालने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।